बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का तसलसल है। ये उसका दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने पढ़ा था क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। अब दूसरे हिस्से में हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है नाइट्रोनियम आयन का बेंजीन रिंग में दाखिल होना। The entrance of natronium ion in benzene ring is termed as nitration of benzene। यानी नाइट्रोनियम आयन का बेंजीन रिंग में इंटर होना या बेंजीन रिंग में दाखिल होना, नाइट्रोनियम आयन का बेंजीन रिंग में दाखिल होना नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। अब इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है, जब हम बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनता है और पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। इसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में से NO2 जो है, NO2 ये अलग हो जाता है जो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, और बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस होता है और रिएक्ट करता है HO के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास H2O बनता है। कैसे? बेंजीन रिंग को जब हम रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है, और बेंजीन रिंग में से जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो खारिज होता है वो नाइट्रिक एसिड में बाकी रह जाने वाले OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। इस तरीके से हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो मुकम्मल होता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 3 मरहल में मुकम्मल होता है। पहला मरहला जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो हमारे पास इंतहाई अहम स्टेप है। अगर इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन अगर हमें पता चल गया या हमने ये प्रोसेस अगर सीख लिया तो बाकी हमारे लिए मसला नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन में हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड HNO3 जो है, इसमें H जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। फिर नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो है ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उसके जरिए यहाँ नाइट्रोजन जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ता है। और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन सल्फेट जो है ये एक दूसरे के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ से आकर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इसको कबूल करता है। तो इस तरीके से हमारे पास बाय सल्फेट यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 माइनस अलग हो जाता है, और बाकी हमारे पास ये एक कंपाउंड बनता है। और इसमें फिर क्या होता है, इसमें ये जो सल्फेट से एक हाइड्रोजन आया था वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलता है और OH आयन को अलग करके यहाँ से वाटर बनाता है, और बाकी हमारे पास जो है वो नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से आने वाला हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो OH के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के OH के साथ, तो पानी बनाता है, और उसके बाद NO2 जो है वो नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। तो यहाँ जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा था वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो नाइट्रोनियम आयन या नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। तो असल जो हमारे पास रिएक्शन है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास HNO3 जो था वो HONO2 की सूरत में हमने लिखा, प्लस HSO4 की सूरत में लिखा। तो यहाँ पर HSO4 जो है ये नेगेटिव बन जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो
इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ माइनस का चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जो है OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और बाकी हमारे पास NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। तो ये जो नाइट्रोनियम आयन है दरअसल ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन रिंग जब नाइट्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि यहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो नाइट्रोनियम आयन इंटर हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है हाइड्रोजन एग्जिट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहां से खारिज होने के लिए, या यूं समझ लें हाइड्रोजन बेंजीन रिंग को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये अभी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। लिहाजा दूसरा स्टेप में जो हमारे पास तीसरा स्टेप है उसमें रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो पुराना इलेक्ट्रोफाइल है मेन जो हाइड्रोजन है वो इस स्टेप में रिमूव होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था ये रिएक्ट करता है बाइसल्फेट या HSO4 माइनस के साथ। तो इस तरीके से यहाँ जो हाइड्रोजन आयन था वो यहाँ से अलग होकर HSO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4 बनाता है। और नाइट्रोजन जो NO2 यानी कि नाइट्रोनियम आयन जो है वो बेंजीन के साथ मौजूद रहता है और नाइट्रोनियम बेंजीन बनाता है, नाइट्रो बेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रो बेंजीन बना। तो इस तरीके से हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो मुकम्मल होता है। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास 3 स्टेप में मुकम्मल होता है। पहले स्टेप में हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां हमारे पास बनता है HSO4 माइनस का H2O बनता है और NO2 इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है जिसको हम नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। और यही हमारे पास दरअसल जो है इलेक्ट्रोफाइल है। तो दूसरा स्टेप हमारे पास था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो ऊपर नाइट्रोनियम आयन था इसको हमने बेंजीन के साथ जब रिएक्ट करवाया तो ये बेंजीन रिंग में इंटर होता है। तो यहाँ जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ नाइट्रोनियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग में दाखिल हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में से निकल रहा है। तो तीसरा स्टेप जो है उसमें ये हमारे पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है इसका जो हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होने वाला है या अलग होने वाला है, इस हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है HSO4 माइनस के साथ। तो इस तरीके से ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और बाकी हमारे पास रह जाता है नाइट्रोबेंजीन।